हेलो एंड वेलकम टू माय शो। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ अर्बन स्ट्रेटेजिक जो वॉर होती है, अर्बन वॉर, उसके स्पेशलिस्ट भी बैठे हैं और जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। समर तूम साहब, मेजर साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर जी। थैंक यू सर। ये फ्रांस का सदर गिरफ्तार हो गया और जेल चला गया, साबका सदर सार्कोजी। कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को आप? मैं तो सर आई वाज शॉक्ड कि जिस तरीके से इन्होंने 1 लाख यूरो का जुर्माना और इन्हें जेल भी हुई है। जेल का सेंटेंस शायद इन्हें 5 साल का हुआ है। जी, 5 साल। हाँ, 5 साल का जेल। तो आप, मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि जिस तरीके से बातें बाहर आ रही हैं कि मतलब सैफ अल इस्लाम गद्दाफी, मतलब मोहम्मद गद्दाफी के बेटा जो है, उसने इल्जाम लगाए हैं इनके ऊपर कि ये शख्स है सार्कोजी, जो मतलब लिबिया से मतलब पैसे ले भी रहा था और साथ ही साथ बॉम्बिंग भी चल रही थी और फिर ये ऑयल डील्स भी करवा रहा था, मतलब ये फंड्स भी ले रहा था साथ ही साथ। ठीक है, और बोल रहा था कि मैं लिबिया को रिहैबिलिटेट करूंगा, है ना, मैं हेल्प करूंगा। तो और इसमें एक लेबनान के भी एक बिजनेसमैन का हाथ है, जो है जिनका नाम है जैद तकीदीन। तो जैद तकीदीन ने मतलब क्लेम किया है कि 50 मिलियन डॉलर तो मतलब उसने सार्कोजी को मतलब ऑन डिमांड इलेक्शन के दौरान पहुंचाए लिबिया से। तो ये जो दावे किए थे सार्कोजी ने लिबिया के लिए कि आप मेरी साइड लो, आप मेरी फंडिंग करो, और ये फंडिंग लगभग 2007 से चलती आ रही है। तो आप सोचें कि यूरोप में करप्शन कितनी ज्यादा है कि जिस मुल्क में आप अपने हवाई जहाज जाके दाग रहे हो बम, आप उसी के पास जा रहे हो कि एज अ ऑपोजिशन लीडर कि आप मुझे पैसे दे दो और मैं आपके मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बात करूंगा, तो आप मुझे पैसे दो ताकि मैं पावर में आ जाऊं। और जब वो पावर में आता है तो उल्टा लिबिया को बचाने की बजाय उसमें और हमले करवा देता है। तो पहली चीज लेसन लर्न तो ये है कि जो गद्दाफी की जो पूरी रिजीम है उसके साथ तो एक चीज तो तय है कि बहुत ही बड़ा सार्कोजी ने धोखा किया कि जिस तरीके से इनसे पैसे लेता रहा, इनका सपोर्ट लेता रहा, और इसके पीछे कुछ ज्यादा प्रूफ नहीं है क्योंकि सार्कोजी की डीलिंग्स इस तरीके से थी कि ये पैसा जब लेता था तो ये इन काइंड लेता था, जैसे ब्लड डायमंड हो गया, और या फिर किसी और कंट्री में अगर कोई हवाला के थ्रू जो दूसरी जो फिक्टिशियस कंपनी है जो यूरोप में बेस्ड है, लिबिया के साथ कनेक्शन वाली, वो चेक इशू करके देती थी सार्कोजी की पार्टी को। तो सर मैं बता रहा हूं कि आज की तारीख में जो फ्रांस की हालत है ये कॉम्प्रोमाइज है। और आप शक में ना रहें कि क्या पता फ्रांस की सरकार इसे होने दे रही है, इट इज लेटिंग इट हैपन, और कहीं ना कहीं अंडर द टेबल पैसे की डीलिंग्स चल रही हैं और ये प्रोटेस्ट जारी है फ्रांस में और ये स्प्रेड होते जा रहे हैं। मतलब मैं तो हैरान हूं कि अब सरकोजी की उम्र 70 साल हो गई है। ठीक है, और ये 2021 में मतलब काफी ये तूल पकड़ी केस, ये जो सरकोजी का केस था, और अब जाके वर्डिक्ट आया है। तो आप देखें कि पैसे की पावर देखें कि इन्होंने डिले भी कितना करवाया ओनली पैसे के दम पे। तो वही है सर कि द सिस्टम इज वेरी करप्ट। नंबर दो, आप इन पे भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सार्कोजी के जितने भी पुराने जो मिनिस्टर थे, आप क्लॉड जेनेट हो गया, वो करप्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर एक है ब्राइस हॉटफिक्स, तो मिस्टर ब्राइस हॉटफिक्स भी इन्वॉल्व है करप्शन में। ठीक है, फिर सार्कोजी की जो वाइफ है कार्ला ब्रूनी सार्कोजी, ठीक है, उस पे अलग से चार्जेस लगे हुए हैं करप्शन को लेके, जो वो डिनाई कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो मतलब ये थर्ड मेजर कन्विक्शन है 2012 के बाद।
तो आप सोचें कि ये पूरा पॉलिटिकल महकमा जो है और जुडिशरी जो फ्रांस की है कितनी करप्ट हो चुकी है कि ये केस 2000 मतलब 12-13 का अब जाके इन्होंने वर्डिक्ट किया है और खींचा है मामला। सर, तो आप क्या वो समझते हैं कि हाँ, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके जब उन्होंने दूसरे टेन्योर के लिए इलेक्शन करवाया, तो उसपे उन पे धांधली का इल्ज़ाम लगा और तमाम मौलवी जो थे ये इकट्ठे हो गए और राइट विंग पार्टीज़, और उन्होंने पाकिस्तान नेशनल अलायंस के नाम से 9 पार्टियों का एक अलायंस बनाया जिसको कहते थे 9 सितारे। और हम्म, उसमें उस वक़्त भुट्टो साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि इनको पेट्रो डॉलर्स आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो हम देख रहे हैं मगरबी मुल्क का एक दूसरे वेस्ट एशिया या नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री या एशियन कंट्री या इवन इंडिया के साथ, ये रियासतें जो है ऑपोजिशन को रजीम चेंज के लिए फंडिंग देती हैं? सर बिल्कुल देती है, बल्कि मैं आपको एक और आई विल गिव टेल यू अ हिडन फैक्ट कि फ्रांस जब लिबिया के साथ डीलिंग्स करता था तो पैसे की प्रॉब्लम आती थी क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए थे लिबिया पे। डॉलर आ नहीं सकता, यूरो यूरो जो था यूरो भी नहीं एंटर कर सकता था लिबिया में क्योंकि इस पे सैंक्शंस लगे थे। तो लिबिया क्या करता था, जो इसकी हवाला कंपनियां हैं यूरोप में उसको ये अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कांटेक्ट करते थे और वहां पे कहते थे कि भाई हम यहां से तेल भेज रहे हैं और जो फ्रांस ने हमें रिटर्न में पैसे देने हैं आप अपनी कंपनियों में रखो और जो जो हमारी चीजों की डिमांड होगी आप हवाला के थ्रू हमें वो आइटम भेजो। So that was in the form of gold, that was in the form of diamonds, that was in the form of raw material, that was in the form of vehicle के spare parts, imported cars। क्योंकि जब आप देखेंगे गद्दाफी का जब वो रेड हुई थी तो उनके पैलेस में सारी इंपोर्टेड गाड़ियां थी। तो ये सब हवाले के जरिए आती थी कि कोई तीसरी कंपनी जो यूरोप में है जिसका कोई कनेक्शन नहीं, ऊपर से उसका इंग्लिश नेम होगा, उसका कोई लिबिया के साथ कोई साइन नहीं होगा, ना कोई इंटरेक्शन होगी, पर जब ये कार्स इन्होंने बेचनी होती थी तो ये एक हवाला कंपनी चलाने वाले बंदे के नाम पे बेचते थे। वो बंदा फिर जो लीबिया की जो सीक्रेट सर्विस है उसके बंदे के नाम पे ये डालते थे और वो बंदा फिर उसे कंटेनर में शिपिंग करके ये लिबिया पहुंचता था। तो ये एक पूरा नेटवर्क था, सर्कल था, जस्ट टू अवॉइड कि वो करेंसी एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, सर, ये इंक्लूडिंग डिजिटल करेंसी। बांग्लादेश में जो रजीम चेंज हुई है, आप क्या समझते हैं इसमें भी बाहर का पैसा लगा है? यूनुस को तो लगा है? 101% आप अच्छा। देखें, रातों रात जो प्राइम मिनिस्टर को आपने निकाल दिया और वो कह रही है ऑन रिकॉर्ड कि यूएस का कोई गोरा आया था अप्रोच करने की भाई हमें चिटागोंग का पोर्ट दे दो और उसने आउटराइटली रिफ्यूज कर दिया और अब सिर्फ अमेरिकन ही हैं जो लैंड किए हैं और इनके होटल्स में रुके हुए हैं, होटल्स में ढाका रुके में, हुए हैं, चिटागोंग में। ढाका में। यस। तो यू कैन इमेजिन कि आप पहले कू करवाते हो, उस कंट्री के हेड ऑफ स्टेट को निकलवाते हो, फिर आप अपना मोहम्मद यूनुस जिसको आपने नोबेल प्राइज दिलवाया फॉर इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग उसे बुलाते हो, उसे ब्रीफ करते हो और फिर मोहम्मद यूनुस कहता है हाँ भाई अमेरिकन आ जाओ। आई मीन हमसे आई डोंट थिंक कि इंडिया को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है इसको लेके। सबसे मैक्सिमम कंट्री, द ओनली कंट्री टू बी इफेक्टेड द मोस्ट इज चाइना, क्योंकि अब चाइना के नाक के नीचे आके बैठ गए यूएसए। तो एक किस्म से इट इज अ डबल एज्ड अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए कि अगर चाइना इंडिया के साथ ट्राइज टू एक्ट फनी तो अमेरिका को मौका चाहिए कि कुछ करे और वो चाइना पे हावी हो। तो इट विल कीप अ चेक ऑन चाइना फॉर इट्स मैलिस और मैल इंटेंट, क्योंकि चाइना की फितरत में धोखा देना है, इट इज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। तो इसको चेक रखेंगे, चाइना 20 बार सोचेगा एंड आई थिंक कि चाइना विल नाउ बैकआउट फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरीके से आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ की मीटिंग दोबारा ट्रंप के साथ हुई है, आई सर, थिंक दिस उसमें इज वो भी था, इसहाक डार भी गया है ना? हाँ, yes, he's also there. Everyone is there. In fact, their defense minister is also there. Their president, prime minister, finance minister, मतलब पूरा जत्था गया है इनका। एंड इन्होंने एक अमेरिकन कंपनी के साथ डील की है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर एयर बेसेस,
क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने इनके सारे एयरबेस तहस महस कर दिए हैं, तो एक चीज तय है कि दे कैन नॉट रिपेयर इट टू द सेम कैपेबिलिटी। और इनके पास मतलब दे हैड नो टेक्नोलॉजी, कोई हीट सिग्नेचर छुपाने का कुछ नहीं था इनके पास, वेरी लिमिटेड ओल्ड टाइम टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक अब जो अमेरिकन कंपनी आ रही है ये पैसे लगा के, ये इनको काफी ठोस स्ट्रक्चर देगी। बट एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली इंडिया इज नॉट स्लीपिंग, वी आर आल्सो डेवलपिंग वेपन्स लाइक ठीक है। द लाइक जेडैम्स। एक और भी बात हुई है जो हमें पता चली है कि इस बात पे भी एग्रीमेंट हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ कोई एक जिसे कहते हैं ना जंग करेगा, एक महदूद लिमिटेड वॉर करेगा, ब्लैकमेल करने के लिए, अमेरिकन को हेल्प करने के लिए कि वो बगराम बेस अमेरिका को दें, ये भी कहते हैं बात। सर देखें, आपने वो कंसेप्ट सुना है, अगर थोड़ी सी भी दीमक एक महल में आ गई, वो दीमक उस महल को उजाड़ देती है। बिल्कुल। तो तालिबान एक ऐसी फोर्स है जो इनके भीतर ऐसे घुसेगी कि इनको पता नहीं लगेगा कि ये कब आए और इन्हें कब खत्म करके निकल लिए। ये ओबामा ने देखा, जॉर्ज बुश ने देखा, जी और हाँ। 20 साल मात खाने के बाद ये छोड़ के भागे, जो कि 2022 31 अगस्त को भागे, ये निकले वहां से। और अब ट्रंप आ रहा है इस सोच के साथ कि वो सब कुछ नए तौर पे शुरू करेगा। बट ट्रंप इज हाईली मिस्टेकन कि जो उसको गलत एडवाइस देगा वो यही बोलेगा कि कॉन्फ्लिक्ट करो, और ये बहुत सुसाइडल मूव होगी। एंड मैं आपको एक चीज लिखित में दे दूं कि जो सीआईए ने हरकत की थी इन लेट 70s अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, अब चाइना सीआईए बन गया है यूएसए के खिलाफ। Now Chinese will give heat-seeking missiles to the Taliban. Chinese will fund this war between Afghanistan and Pakistan, and ultimately अगर यूएस इसमें इन्वॉल्व होता है जो चाइना चाहता है, तो पाकिस्तान विल बी द नेक्स्ट यूक्रेन। जो मैं आपको पहले भी बोलता आ रहा हूं कि अगर ये जंग थोपी गई तो अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो नहीं देखने वाला फिर कि कहाँ पे बाउंड्री है ना, कहाँ पे कौन सी लाइन जाती है। उन्होंने सीधा घुसना है और हमला करना है, और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ये कि पश्तून को भी दुश्मन बना लिया, बलूच को भी दुश्मन बना लिया। ठीक है, और अब ये हरकत करेंगे तो मुझे लग रहा है वो दिन दूर नहीं कि गिलगिट बाल्टिस्तान में भी लोग हथियार उठा लेंगे इनके खिलाफ मजबूरन, और वो सर फिर फंडिंग। आज हाँ की जी। मैं आपको ताज़ा खबर दूं, जो अभी मैंने उस पर प्रोग्राम अभी इसके रिकॉर्डिंग के बाद में करूंगा, वो ये है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुजफ्फराबाद में पानी में मिलाने वाले केमिकल लेके आए हैं वो बड़ी तादाद में। ठीक है, और वो फायर ब्रिगेड और जो कैनन होती है वाटर कैनन, उसमें वो मिक्स करेंगे पानी के साथ, और फिर जो प्रोटेस्ट होंगे 29 को उसमें ये शावर करेंगे लोगों के ऊपर। और वो ऐसा केमिकल है कि जब वो पड़ेगा, गीला होगा आपका जिस्म, तो आपको शदीद खारिश शुरू हो जाएगी और तो एग्नी। आप हाँ वो तितर बितर भाग जाएंगे फिर। हाँ, तो ये तो केमिकल वेपन यूज होने लग गए हैं पीओजे के में सर। सर देखें, इसको आपको प्रीएम्प्टिव आपको अपराइज करना पड़ेगा यूएन बॉडी को। जो भी बलूच अथॉरिटीज हैं, दे शुड स्पेसिफिकली पॉइंट दिस आउट कि इस टाइप के केमिकल यूज हो रहे हैं फॉर अ पीसफुल प्रोटेस्ट। कहीं हथियार तो चल नहीं रहे। मुझे मुजफ्फराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक मुलाजम ने मैसेज करके बताया, उसने कहा डॉक्टर साहब ये खबर चलाएं फौरन, ये तो यहाँ पे कल रात को लेके आए हैं बहुत बड़े बड़े कंटेनर वो उसके पाउडर के, जो ये मिक्स करेंगे उसमें। और दूसरा, सर मैं जगह जगह इस वक्त मुजफ्फराबाद में फौज है, जगह जगह। स्कूल खाली सर हो गए, स्कूल बंद हो गए हैं, हम्म कॉलेज और स्कूल्स, वहां पे रेंजर फौज ये सारे आ गए। पता नहीं क्या होने वाला है। सर देखें, एक होता है विल टू फाइट। तो मैं तो इतनी दरख्वास्त करूंगा
कि अगर आप लोकल लेवल पे भी अगर आप लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन बना लें या फिर कामाकाजी ड्रोन जिसे कहते हैं सुसाइड ड्रोन बना ले लोकल लेवल पे और इनकी एक दो गाड़ियों में ही घुसा दें, तो मुझे लगता है ये एक सफिशिएंट मैसेज जाएगा जिसकी वजह से इन्हें बैकआउट करना पड़ेगा। क्योंकि देखें आप अगर मतलब आई एम सॉरी टू से पर एक कहावत है कि इफ यू टेक शिट द वर्ल्ड विल कीप गिविंग यू शिट। तो इट इज मतलब एक वक्त आता है जब आपको बस करनी पड़ेगी, रोकना पड़ेगा कि अब बस इस पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए 29 सितंबर की स्ट्राइक जिंदगी और मौत है। इसलिए इसका जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो ये है कि जो रिफ्यूजीज की 12 सीटें जम्मू आज़ाद कश्मीर असेंबली में हैं उनको ख़त्म किया जाए। अब ये 12 सीटें वो हैं जिन पे फौज अपने बंदे लेके आती है, लिहाजा आप उस असेंबली में 53 अगर मेंबर हैं उसके, तो आप जीत ही नहीं सकते, क्योंकि वो 12 जिसके साथ जुड़ेंगे वो पाकिस्तान की ही साइड लेंगे। हाँ, तो ये इस मुतालबे के ऊपर हो रही है। और इस मुतालबे पे ड्यूरिंग नेगोशिएशन लास्ट नाइट पाकिस्तान के मिनिस्टर्स तकरीबन मान गए थे, लेकिन पीछे से एस्टैब्लिशमेंट का कहते हैं फोन आया उनको मैसेज के जरिए कि ये मुतालबा आपने नहीं मानना, जिस पे डेडलॉक हो गया, वो चले गए और ये सारा सिलसिला है। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने का। उम्मीद है कि अब आप जब जाएंगे दूसरे इंडिया के टीवी चैनल्स पे तो उनको ये ज़रूर बताएंगे कि मुजफ्फराबाद में केमिकल वेपन यूज़ हो रहे हैं। मेरी एक ही दरख्वास्त है सर कि इसके जो भी विजुअल्स हैं आप इतना इसे रिपीटिवली इसे रन करें। अब जैसे हमारी जो इंटरव्यू है तो इसमें भी मैं मतलब अभी जैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं आपके जरिए सभी अवाम जो है हमारी गिलगित बाल्टिस्तान में हमारे भाई बहनों को एक ही पैगाम है कि आप ये बदसलूकी ना सहें, आप अपनी आवाज उठाएं और जितना हो सके आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में हर जगह हर कोने पे हर कॉन्टैक्ट और कनेक्शन को आप इस्टेब्लिश करें और उन्हें बताएं कि ये जो जिस तरीके से जो ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है और जिस बदसलूकी के तरीके से ये पेश आते हैं जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं और ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपेशन ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान, इसे रोकना है, इसे अब कॉल आउट करना पड़ेगा, यूएन में भी बोलना पड़ेगा। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद की मदद के लिए उठता है। तो आप उठें, आवाज उठाएं बुलंदी के साथ और देखें अगर ये वायलेंस पे आते हैं तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वायलेंस के बदले आप नॉन वायलेंस करें, क्योंकि ये बहुत ही जाहिल और बहुत ही होगा, हम देख लेंगे। हम यहाँ से तो वायलेंस हाँ जो है ये बहुत ही वायलेंट इनकी रिजीम है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अगर नॉन वायलेंट मेथड से भी इनको मतलब बैठ के प्रोटेस्ट करते रहे, ये कोई रहम नहीं दिखाने वाले। तो आप बेरहम बन जाएं और ये आप अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए कर रहे हैं। चैनल बंद कराओ, देखते हैं क्या होता है। वो करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, वो कोई मसला नहीं है, देखते हैं। लेकिन आप चूंकि इंडिया में एक बहुत ही प्रोमिनेंट चेहरा है मीडिया पे, आप ये मुजफ्फराबाद का और पीओजे के में जो 29 को हड़ताल हो रही है और मैंने बताया 12 रेफ्यूजीज की सीट्स को ख़त्म करना चाहते हैं जिसको पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, इसके ऊपर स्ट्राइक हो रही है, तो इसको हाईलाइट करें ताकि शायद इंडियन गवर्नमेंट इस दफ़ा कुछ थोड़ा सा हिलजुल करे, कुछ जागे। बहरहाल बहुत करवाते हैं सर, मैं बताता हूँ। थैंक यू।